दोस्तों नमस्कार। मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, बट मेरे दिल में कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिसे मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। जो भी आदमी जिस देश में रहता है वो उसे बहुत पसंद करता है, उसे अपनी जन्मभूमि, उसे कर्म भूमि और उसके बारे में सोचता है। और मेरे जितना भी मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मैंने, क्योंकि मैं जन्म से भारतीय हूँ, कर्म से भारतीय हूँ, बट जब से ये डिजिटल मीडिया आया है, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, और हम देखते हैं कि लोगों ने कितनी तरक्की की है, इंडिया ने कितनी तरक्की की है, या वर्ल्ड ने कितनी तरक्की की है, या पाकिस्तान किस पोजीशन पर है। एक मिनट, उधर दे दो फ़ोन उधर दे दो। मेरा दिल जो है बड़ा उदास हो जाता है जब मैं ये सुनता हूँ कि मुस्लिम जो हैं उन्होंने लोगों की पैंट्स उतार कर चेक किया कि ये मुस्लिम है कि नहीं है, ये हिंदू हैं, या कलमा पढ़ने के लिए। मेरे सर्कल में मेरे कुछ रिलेटिव हैं जो हिंदुत्व या हिंदू वर्ड में बोलना चाहूँगा, उन सब ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। बिकॉज बीइंग ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन, मैं अपना व्यू पर्सनल एक आम आदमी की तरह देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कलमा भेजा कि अभी आपको कलमा याद रखना चाहिए, अगर कलमा याद कर लीजिए, नहीं तो कभी कोई मुस्लिम आएगा और चेक करेगा तो आपको कलमा याद रखना चाहिए। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है ये कि धर्म को जोड़कर टेररिज्म जो है वो हैंड टू हैंड हो रखा है। और मेरी समझ में मैं ये कहता हूँ कि ये कुछ गलतियाँ बेसिक रूट कॉज से हमारे पुराने पॉलिटिशियंस ने और पाकिस्तान के पुराने पॉलिटिशियंस ने की। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इस समस्या का स्थायी तौर पे समाधान हो सकता है, कश्मीर मुद्दे का भी और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बिटरनेस का भी। स्थायी तौर पे ना पाकिस्तान कुछ बोलेगा कश्मीर के लिए, ना हिंदुस्तान उनके लिए कुछ बोलेगा। और मैं ये भारत के प्रधानमंत्री से भी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी और वहाँ के मिनिस्टर से भी और यहाँ के मिनिस्टर से भी, यहाँ के एमपी से भी हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल में जो मैं बता रहा हूँ, अगर वो थोड़ा सा इस तरीके से करें तो लाखों करोड़ों लोगों के मन में जो अविश्वास पैदा हुआ पड़ा है हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति, वो 100% ख़त्म हो सकता है। कैसे? मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक गांव में दो भाई रहते थे, और मेरे इस चैनल के नीचे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं कि मेरी स्टोरी में दम था कि नहीं दम, और कहाँ तक लोग मेरे इस बात से सहमत हैं। दो भाई थे, दोनों भाइयों में किसी वजह से उनके बाप जो थे, वो जो उनके फादर थे, मतलब जो दोनों भाइयों के फादर थे, वो दोनों को खींच कर रखते थे कि दोनों उनके काम आए। क्योंकि उनके फादर जो थे वो उन दोनों के कमाई से ही अपने, मतलब जो फादर थे वो अय्याशी करते थे, या उनके पैसों से आराम पसंदगी करते थे। उनके फादर बड़े दिमाग वाले थे और बच्चे जो थे मूर्ख थे, बट दोनों बच्चों को काम करना आता था और मेहनत से दोनों काम करते थे, और बाप को लाके सारा पैसा दे देते थे, और सारा कुछ, सारा दिन की जो इन्फॉर्मेशन थी, जो क्या किया कैसे नहीं किया, खेत में हल चलाया, गाड़ी चलाई, क्या किया, वो सब दोनों आके बताते थे। और बाप जो है सुनता था अपने बिस्तर पे बैठ के, और बहुत मस्ती से वो उनकी बातें सुनता था और उनको बोलता तुम भी अच्छा बेटा, तू भी अच्छा है, बट
वो खुद जो है कुछ काम करके राज़ी नहीं होता था, और उसका जो फादर था उसकी आशिकी कहीं और चल रही थी। आशिकी मतलब उसकी उन बच्चों की माँ नहीं थी कोई, और वो अपने बच्चों को नहीं बताना चाहता था कि मतलब मेरा कहीं और चक्कर है। वो वहाँ जाकर वहाँ खुश होता था और वहाँ के बच्चों को अपना असली बच्चा समझता था, और इनको समझता था कि ये तो मतलब ऐसे ही है। तो एक दिन इन दोनों भाइयों ने कहा कि भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, अब बड़े भी हो गए, हमारी शादी करवा दी जाए। तो इन दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद जैसे हर परिवार में होता है, आपस में दोनों भाइयों में लड़ाई होनी शुरू हो गई। तो बाप ने बंटवारा कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिनोनिमस लेके चलता हूँ। बाप था हमारा ब्रिटेन और बच्चे थे हिंदू और मुसलमान। इनकी हो गई इनके नेताओं से शादी, हिंदुओं की हिंदुओं के नेताओं से या हिंदुस्तान के नेताओं से, और पाकिस्तान के नेताओं से। दोनों के बंटवारे के बाद इनके बाप ने सोचा अगर ये मेरे नहीं बन पा रहे तो मैं इनका भी सत्यानाश करके जाऊंगा। इतनी हड़बड़ाहट में इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ कि 15 लाख लोग जो हैं 1947 में मारे गए, जिसमें से 11 लाख के करीब हिंदू थे और 4 लाख के करीब मुसलमान। इतनी बड़ी तादाद में, तब डिजिटल मीडिया नहीं था, तब पेपर इतने फोकसिंग नहीं थे, तब कई साल तक लोग जो हैं इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के जो थे अपने घरों से मतलब इंडिया वाले जो हिंदू मतलब वहाँ से आए, यहाँ बसे, हिंदुस्तान में भारत में बसे, और जो यहाँ के मुसलमान वहाँ जाके बसे, दे वर नॉट एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्फ फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स 60 ईयर्स। उनको दोबारा से अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ा, आगे बढ़ना पड़ा। 15 लाख लोगों को उसके लिए ना यूनाइटेड नेशन चिल्लाया, ना अमेरिका चिल्लाया, ना रशिया चिल्लाया, ना किसी ने कोई मदद दी। और फिर उसके बाद जो कबायली युद्ध हुआ कश्मीर के लिए, उसमें भी बहुत सारे हिंदुओं की जान गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी तकरीबन 12-15 हज़ार लोगों की डेथ हुई, जिनमें हिंदू बहुत सारे थे। इवन दो वहाँ का राजा हरी सिंह जो हिंदू था वो भागकर हिंदुस्तान आ गया, मतलब उनके बेटे करण सिंह हैं, जम्मू आ गए बेसिकली। तब भारत सरकार ने इंटरवेंशन किया और जितना मिल सका ले लिया, बाकी संधि कर ली। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उसके बाद पंजाब का जो टेररिज्म हुआ उसमें हिंदुओं को निकाल कर बस से मारा गया, सिख्स ने मारा। तो मेरा ये कहने का एक जो ये वीडियो बनाने का रीज़न है कि कोई बाप नहीं चाहता कि अगर बच्चे बड़े हो जाएं तो वो एस्टैब्लिश्ड रहें और सुख रहें। अगर बाप का अफेयर कहीं हो रहा है तो बाप तो ब्रिटेन था, ब्रिटिश, वो तो अपने वहाँ चला गया, अपनी मस्ती करने लगा वहाँ पे जाकर। सगा बाप तो था नहीं इनका। तो बाद में हमारे जो भाई बाप बने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स जितने आए, वो देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति में कोई संशय नहीं है। ऐसे ही पाकिस्तान के भी जो नेता हैं वो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, बट उन्होंने पड़ोसी धर्म नहीं निभाया दोनों ने, अगर ना भाईचारे का धर्म निभाया। मैं कहता हूँ कि कोई भी अटैक हुआ हो आज तक इंडिया में, मुंबई टेररिज्म का था या अभी ये पहलगाम का भी हुआ है। अभी पहलगाम का लेते हैं हम सबसे पहले। अगर मुस्लिम्स ने इसको किया है तो निंदनीय तो है ही, पूरा वर्ल्ड ने निंदा की। क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को कॉल करके या कोई मैसेज देकर या वीडियो संदेश कोई यूट्यूब पे, कोई डिजिटल उनके स्टेट चैनल पे ये बोला हो कि हमें बड़ा दुख है कि आपके यहाँ के लोगों का ऐसे हत्या हुई है? एक पड़ोसी के धर्म के नाते भी ना पाकिस्तान करता है ना हिंदुस्तान करता है। हिंदुस्तान ने अभी बलूचिस्तान में इतने लोग मरे, उनके लिए भी नहीं कहा। अगर हम अपनी बाउंड्रीज़ को समझें
अगर हम अपने तथ्य को समझें तो मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लोग सुख की नींद सो सकते हैं। बट मैं यहाँ समझता हूँ कि जो भारतीय जो हैं, हम लोग बहुत ही सहनशील हैं। हमारी सहनशीलता की परीक्षा राजनेता भी ले रहे हैं और पड़ोसी मुल्क भी ले रहा है। मैं सभी से ये बोलना चाहता हूँ, आइदर यू बॉयकॉट मुस्लिम्स और आइदर यू शुड डू सम फ्रेंडशिप, अदरवाइज़ हमारी पीढ़ियाँ और उनकी पीढ़ियाँ भी परेशान रहेंगी। और मुझे मालूम है कि मेरे जो कट्टरपंथी जो हिंदू हैं या कट्टरपंथी मुस्लिम्स हैं, दोनों ही बोलेंगे अरे यार तुम कैसे वाला आइडिया दे रहे हो कि ऐसी दोस्ती हो जाए। पाकिस्तानी कहता है कि हिंदुस्तान वाले जो हैं वो दोस्ती के लायक नहीं हैं, वो धोखेबाज होते हैं। हिंदुस्तानी बोलता है कि पाकिस्तानी धोखेबाज होते हैं, मुस्लिम्स धोखेबाज होते हैं। और मुझे ये भी मालूम है कि हिंदू धर्म में और मुसलमान धर्म में बेसिक फ़र्क क्या है। हिंदू कभी भी मुस्लिम को नहीं बोलता कन्वर्ट हो जा, और मुस्लिम बोलता है कन्वर्ट हो जा हिंदू में। तो एक लाइन बाउंड्री बननी चाहिए कि यू विल नॉट स्पीक लाइक दिस, शुड बिकम मुस्लिम। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इनके पूर्वज जो थे सब हिंदू थे, इनको दोबारा से वापस लाया जा सकता है। और वो क्या कर रही है, कोई भारत सरकार या कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ करे कि भाई जो मुस्लिम हिंदू बनना चाहते हैं वो घर वापसी आएँ, उनका स्वागत किया जाए। ऐसा क्यों नहीं कर रही? अगर उनके पूर्वज किसी तरीके से, मैं ऐसे बहुत सारे कस्बे शहर ऐसे लोगों के नाम जानता हूँ जिनके पूर्वज हिंदू थे। जाट्स में भी बहुत सारे मुसलमान हैं, पंजाबियों में भी बहुत उस तरफ मुसलमान बने, ब्राह्मण्स बने, कई मुस्लिम बने, औरंगजेब के टाइम पर भी बने। सरकार ऐसा स्टेप सरकार को लेना चाहिए कि भाई जो बनना चाहता है उसे हम फैसिलिटेट करेंगे। जैसे आपने कोटा निर्धारित किया, वैसे इनके लिए भी कोटा निर्धारित कर दो कि भाई ऐसे कन्वर्ट होकर आएंगे तो हम आपको जॉब देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। मुझे लगता है कि इस बात से मेरे बहुत सारे लोग जो हैं खफा भी होंगे और बहुत सारे लोग मेरे से एग्री भी करेंगे कि हम अगर इन सब चीज़ों को कम करना चाहते हैं तो हमें ये सब कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अगर हम ये स्टेप लेंगे तो शायद कुछ हद तक जो है टेररिज्म, हत्याएं रुकेंगी, लोगों का विश्वास सरकारों पे जमेगा कि भाई ऐसा होना चाहिए। अगर मेरे इस YouTube चैनल को देखने वालों में किसी को भी मेरे इस वीडियो से परेशानी हो रही है तो मैं उसे बोलूँगा कि भाई मुझे सब्सक्राइब मत करिएगा। और मेरी सिर्फ़ ये रिक्वेस्ट है कि ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को ऊपर रखें और धर्म और मज़हब के नाम पे ना लड़ाई करते हुए एक लाइन और बाउंड्री के अंदर रहें, उसको क्रॉस ना करें। और भारत सरकार से हमारी अपील है कि जो भी टेररिस्ट हैं, जो भी, उनको जल्द से जल्द पकड़कर लॉ के अकॉर्डिंगली उनको पनिश करें। अगर पनिश नहीं कर पा रहे हैं तो जहाँ वो हैं वहीं पर ही पनिश कर दें। बट यहाँ पे सिर्फ सरकार को ये चाहिए कि सेफ्टी जो है वो इंडियन सिटीजन्स की सबसे ऊपर रखे और इंडियंस को ये फील कराए कि दे आर प्रोटेक्टेड। अभी मैं कुछ YouTube चैनल देख रहा था, उसमें फिर दोबारा से वहाँ पे टूरिस्ट घूम रहे हैं, सब कुछ है। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग बहुत जल्दी भूल जा रहे हैं, बट भूलना नहीं चाहिए। और कोशिश करें कि उस एरिया का, उस जगह का हल्का सा बाइकआउट भी करना शुरू करें कि अभी नहीं भाई, अभी आप यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, वो टूरिज़म नहीं होगा जब तक कि हम बिल्कुल साफ़ ना कर दें। अगर फिर दोबारा से कुछ ऐसा हो जाता है तो सरकार का, लोगों का सरकार के ऊपर से विश्वास हट जाएगा। सरकार को मैंने जो 2 आइडिया दिए हैं कि अगर दूसरे के घर में कभी कुछ हो रहा है तो वहाँ पे आप अर्थक्वेक आया था तब तो आप सहायता पहुँचाने को तैयार रहते हैं। अभी बलूचिस्तान में उनके इतने सारे लोग मर गए, अब बोलते नहीं जी वो तो उनके वो टेररिस्ट नहीं है। आप उनको बोलना चाहिए भारत सरकार को कि भाई ऐसा आपके साथ हुआ, हमें बुरा लगा, अच्छा नहीं है। आप किसी या मातम पुरसी भी तो करने जाते हैं लोग, अगर आपके पड़ोसी घर में डेथ हो जाती है, आप ऐसा बोलेंगे तो उसको भी अच्छा लगेगा कि यार मेरे पड़ोसी हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। ऐसा दोनों सरकारें नहीं करती हैं।
ऐसे दोनों सरकारें करेंगी तो कुछ तो कम होगा, 5-10%, 20% तो कम होगा, कुछ तो होगा। कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। अब मैंने तो पिछले 50 साल में नहीं देखा कि दोनों सरकारों ने कभी कुछ ऐसा किया हो। हज़ारों बारी इंडिया के साथ भी हुआ, 5-10-50 बारी। पाकिस्तान में भी बच्चों को टेररिस्ट ने वहाँ आर्मी स्कूल में मार दिया था कुछ साल पहले, उसके लिए भी इंडिया ने कुछ नहीं बोला। जो बोलना चाहिए ना, आप वैसे तो दुनिया के लिए बोलते हैं, आप अपने पड़ोसी के लिए नहीं बोल पाते हैं, बोलना चाहिए आपको। मेरे इस वीडियो को जो भी कमेंट देना चाहते हैं प्लीज़ शेयर द कमेंट्स, और कोशिश करिए कि अपने कंट्रोल करके जज्बात को, कि जो मैं बोल रहा हूँ कि पड़ोसी को पड़ोसी का फ़र्ज़ निभाना भी चाहिए। उसको धमकाना नहीं चाहिए कि मैं तुझे मार दूंगा, वो कहे मैं तुझे मार दूंगा। आपस में नहीं करना चाहिए ऐसा, बट फेथ बनाए रखना चाहिए एक दूसरे के साथ। थैंक यू।